आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। और जो अमल बताने जा रहा हूँ इसके बारे में मुख्तलिफ कुतुब में ये दर्ज है कि अगर कोई इंसान इस अमल को चार कील लेता है, नेल्स, आयरन नेल्स। एक तो नेल्स होते हैं जो इंसान के नाखून होते हैं, एक लोहे की कील्स होती हैं, कीलें जो हैं आपने लेनी है। स्टील की कील पे अमल नहीं किया जाता। पुरानी कील भी ले सकते हैं, नई कील भी ले सकते हैं, साइज कोई भी हो सकता है। कहा जाता है कि अगर इंसान आज के अमल को चार कील पे कर देता है तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से वो इंसान आपकी मोहब्बत में ताज जिंदगी, यानी जितनी उसकी जिंदगी है उसमें कैद रहता है। वो आपसे दूर किसी सूरत जा नहीं पाएगा, वो किसी सूरत आपको छोड़ नहीं पाएगा। इसी अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इसे यकीन कामिल के साथ किसी कमरे में ईद के दूसरे दिन बैठ के तन्हाई में कर ले, जहाँ कोई आ जा ना रहा हो, तो इंसान जोर भी लगा ले, चाहे उसके पास कोई आमिल भी हो, वो इसका असर जायल नहीं कर पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। महफिल तस्हीलात किताब में से ये अमल दिया जा रहा है। और इसके अलावा अमलियात कदीमिया, अमलियात कादरिया, पुराने अमलियात और वज़ाइफ किताब, इसमें भी ये दर्ज है। बहुत सी किताबों में ये अमल दिया गया है कि ईद के दूसरे दिन, ईद उल फितर के बड़ी ईद को भी ये किया जा सकता है, ये भी बता दिया जाए। ये अमल बिल्कुल इसी तरह असर करता है जैसे कोई कि इंसान किसी दीवार में हथौड़ी से कील ठोंक दे तो उस कील का निकालना नामुमकिन हो जाता है। बड़ा जोर लगाना पड़ता है, तकदो करनी पड़ती है, ऐसे औजार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि वो कील दीवार से निकल आए। इसी तरह जब इंसान इस कील वाले अमल को कर लेता है तो इसका असर खत्म करना नामुमकिन वाली बात हो जाती है। अगर आमिल भी इसको हाथ डालता है कि मैं खत्म कर दूंगा असर, तो उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बाज़ औक़ात वो नाकाम हो जाता है। इसी इंसान को जो लोग चाह रहे होते हैं कि अपनी मोहब्बत में उसे कैद कर लिया जाए और कोई भी मुझसे बाद में चुरा ना सके और मैं अपनी आंखों से देखूं, अपनी मोहब्बत का सहर दूसरे इंसान पे नजर आए, दूसरा इंसान मेरी मोहब्बत में तड़पता हुआ, मेरी मोहब्बत में बेचैन होता हुआ नजर आए, तो वो ये अमल एक दफा कर ले। उसे खुद ये सब नजर आता है कि जो इंसान उसकी तरफ चाहे देखना भी पसंद ना करता हो, चाहे उसको मुंह लगाना पसंद ना करता हो, चाहे उसे हकीर समझता हो, चाहे उसे कुछ भी ना दुनिया में समझता हो, वो ये समझता हो कि ये अगर चला भी जाएगा तो इसके सिवा नया कोई जिंदगी में आ जाएगा, तो ये अमल वहां भी असर दिखाता है अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंसान जब ये अमल कर रहा होता है तो वो खुद महसूस करता है कि जैसे दूसरा इंसान उसकी मुट्ठी में आ चुका है, अब वो जा नहीं पाएगा, यानी उसके अंदर एक बेयकीनी से यकीनी पैदा हो जाती है, उस पर यकीन हो जाता है कि दूसरे इंसान पे इसका असर हो रहा है। और ये खुद जब आप करेंगे आपको महसूस होगा कि इधर आप अमल कर रहे हैं, उधर दूसरा इंसान जैसे आपके हाथों में कैद होता जा रहा है, आपकी तरफ आता जा रहा है। बाज लोग सारी जिंदगी बैठ के किसी का इंतजार करते रहते हैं या किसी आमिल का इंतजार करते रहते हैं, कोई आमिल होगा उससे राब्ता करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। जो लोग अमलियात एक ना असर करे दूसरे की तरफ चले जाए, वो अपना मकसद जरूर मैंने जिंदगी में देखा है हासिल कर लेते हैं। अमलियात का भी वही हिसाब होता है, जैसे एक को अगर एक से असर ना हुआ, जैसे मेडिसिन होती है, इंसान एक डॉक्टर के पास गया, उसने दी लेकिन उससे फर्क ना पड़ा तो बार बार दूसरे के पास जाने से फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए अमलियात ये वो दिए जाते हैं जिनका नुकसान नहीं है, आप बिला झिझक उनको कर सकते हैं। या बदूग आपको नजर आ रहा होगा, यही अमल है। इस वजीफा को चार कील लेनी है आपने और हर कील पर 21-21 बार पढ़ना है। और जो कील आपने ली है अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। कील दूसरे इंसान के नाम के लेने हैं जिसे आप अपने काबू में करना चाह रहे हैं, यानी चार कील लेनी है, उनको सामने रख के नियत करनी है कि मैं फला इंसान के लिए अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वो इंसान यानी फला इंसान नाम
लेना आपने वहां पे फला इंसान जो है वो आपके काबू में आ जाए। उसके बाद अपने कमरे में, अपने घर में जहाँ रहते हैं उसके चारों कोनों में ये कीले रख देने, थोंकने की जरूरत नहीं होती, इन्हें कहीं भी चारों कोनों में रख दिया जाए। उसके बाद आप जितना उसे याद करेंगे वो आपके करीब आता जाएगा, जितना उसके लिए अगर आप बेचैन होंगे वो बेचैन होगा। और इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इंसान अमल कर रहा होता है तो उसमें एक यकीन भी पैदा हो चुका होता है कि वो इंसान मेरी तरफ आ रहा है, और ये हकीकत में ऐसा हो रहा होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको वैसे ही महसूस हो और हकीकत में वो कुछ ना हो रहा हो ऐसा। ये हकीकत में सब कुछ साबित कर देता है कि दूसरा इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दूसरे इंसान पे इस अमल का असर हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल कर लेता है वो अपना मकसद पा लेता है। हाँ, इस अमल है नापाकी में बहने ना करें, बावजूद के किया जाने वाला अमल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, घंटी के निशान को जरूर दबा दें, और हमारे चैनल वजीफा बुक पे जरूर जाएं। आज ईद के दूसरे दिन तोहफतन ऐसे अमले आप चुन के दिए जा रहे हैं। मोहब्बत के लिए भी, हाजत के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी 1:30 बजे आज हाजत के लिए दिए जाएंगे। और शाम को जो अमलियात हैं वो जरूर जाके देखने हैं। उन कुतब में से मैं अमलियात दे रहा हूँ जो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखे होंगे, तो इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।